हेलो एवरीवन। तो आज हम निकल चुके हैं बीटल्स आश्रम के लिए और अभी फ़िलहाल हम रुके हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए। हमने ऑर्डर किया है छोले कुलचे, खा के निकलेंगे। छोले कुलचे खाने के बाद मैंने अपने लिए आलू टिक्की लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छा लग रहा था। और अमर ने अपने लिए मैगी और चाय ऑर्डर की। गर्मा गर्म आलू चाट खाने के बाद हम लोग निकल पड़े चौरसी कुटिया के लिए। ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है ये है जानकी सेतु और ये अभी अभी रेनोवेट हुआ है और काफ़ी अच्छा ब्रिज है। रात को तो यहाँ पे लाइट शो भी होता है जिसे देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ चौरसी कुटिया AKA बीटल्स आश्रम और हम लोगों ने ले ली है टिकट। यहाँ पे पर पर्सन का प्राइस है 200 रुपीज़ और यहाँ पे से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ की विंटर्स की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। सो आप जितना जल्दी हो सके आइए ताकि 4 बजे तक आप एग्ज़िट कर सके। और इधर से यहाँ पे स्टार्टिंग है इसका और यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी, तो कुछ चीज़ें ओपन है और बहुत सी चीज़ें ओपन नहीं है, इसलिए हमें पहले ही बता दिया गया था। बट देखते अंदर जाके क्या क्या है। सो लेट्स गो। थोड़े से ट्रैक करने के बाद हमको ये मेन गेट दिखा है जिसमें लिखा है वेलकम टू चौरसी कुटिया और यहाँ से मेन एंट्री है। ये सब जो दिख रहा है ये नए बन रहा है, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इन्हीं का। इधर भी वही लिखा है नो एंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस। काफ़ी पुराना है, मतलब टूटा हुआ है। इधर आप देखोगे ये तो पूरा एरिया टूटा हुआ है, सब बहुत पुराना है। ये पोस्ट ऑफिस है और उस टाइम पे महर्षि जी और बीटल्स बैंड जो यहाँ पे रहते थे वो अपने परिवार के लिए चिट्ठी यहीं से भेजते थे और कोई भी ऑफिशियल काम हो इधर से ही करते थे। अब ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ऐसे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं जिसमें 2-3 रूम्स हैं, किचन है और ऊपर छत है। आप देख सकते हो इनका काफ़ी बुरा हाल हो रखा है। एक्चुअली यही अब सब कुछ रेनोवेट हो रहा है धीरे धीरे करके। और ये देखकर मुझे मेरा कहीं ना कहीं बचपन याद आ गया क्योंकि हमारे यहाँ भी इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन रहता था पहले घर पे। जो ये दिख रहा है आपको इस किचन हुआ करता रहा होगा उस टाइम का, क्योंकि हमारा भी सेम ऐसी किचन था एक टाइम पे। सो ये सब देखकर मुझे मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये ऊपर सीढ़ियाँ जहाँ लोग जा रहे हैं ऊपर है सीढ़ी जाने के लिए और ऐसे यहाँ पे से पूरा घना जंगल दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द फोटो गैलरी। यहाँ पे बीटल्स बैंड जो यहाँ इस जगह पे रहने आया था जिसके वजह से इस आश्रम का नाम बीटल्स आश्रम पड़ा है, ये सब उनकी तस्वीरें हैं। ये लोग यहाँ पे आके योगा किया, मेडिटेट किया और काफ़ी सारे अपने सॉन्ग्स लिख के यहाँ से गए हैं। यहाँ पे उनके सॉन्ग्स की डिटेल्स भी लगी हुई है। ये जो दिखाई दे रहा है ये है ऑडिटोरियम। यहाँ पे बीटल्स बैंड महर्षि जी के साथ बैठकर मेडिटेशन करते थे और कोई भी तरीके का डिस्कशन करना हो वो लोग यहीं पर करते थे। यहाँ पे लिखा है पंचकुटी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे 5 घर बनाए हुए हैं जो कि उनके गेस्ट के लिए रहते थे। अगर बीटल्स बैंड की फैमिली आ रही है या कोई भी गेस्ट आ रहे हैं उनको यहाँ पे रुकने को मिलता था। ये जो अभी आपको दिख रहा है सामने ये काफ़ी बड़ा है और लगभग 4 स्टोरीज़ की बिल्डिंग है और उसके ऊपर भी मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं चढ़े हुए। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं ऊपर तक पहुंचने का और देखते हैं क्या है अंदर। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। अंदर घुस के देख रही हूँ तो यहाँ पे एक हॉल टाइप का है जिधर उधर से भी बालकनी का एरिया छोड़ा हुआ है। देन अगेन वी हैव अ रूम विच अगेन हैज़ अ बालकनी। देन देयर इज़ अ वॉशरूम एंड अगेन वन हॉल इज़ देयर। और यहाँ पे मुझे 2 रूम्स दिखाई दे रहे हैं। तो आई बिलीव कि ये एक होटल रहा होगा या होटल की तरह कुछ गेस्ट रूम टाइप का बना होगा।
मैं भी इस बिल्डिंग के रूफ टॉप में पहुंच गई हूँ और वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे मेडिटेशन के लिए कुटिया टाइप की बनी हुई है। मुझे तो यहाँ की वाइब सच में बहुत अच्छी लगी। काफ़ी पीस और कामनेस थी और जिधर देखो उधर बस हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा है। ये अब हम पहुंच गए हैं महर्षि जी के रेजिडेंस के पास। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे महर्षि जी रहते थे, ये उनका घर है। चलो देखते हैं अंदर जाके कैसा है। ये महर्षि जी के छत से व्यू है। एकदम गंगा दिखाई दे रही है यहाँ से, आवाज़ भी आ रही है गंगा की। ये देखिए, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये है वो चौरसी कुटिया जिसके नाम पर इस जगह का नाम चौरसी कुटिया पड़ा है। इन कुटियों में लोग मेडिटेट कर सकते हैं। पहले लोग इसी में मेडिटेट करते थे और अभी इन्हीं के रिनोवेशन का काम चल रहा है। इन कुटियों के अंदर एक छोटा सा रूम है, एक वॉशरूम है और ऊपर छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी दी गई हैं। है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जगह। चौरसी कुटिया होने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ के फेमस कैफ़े को विज़िट करने के लिए। चौरसी कुटिया होने के बाद अभी हम लोग आए हैं ओम फ्रीडम कैफ़े और वहाँ जाने के लिए मेन मार्केट से ऐसी गली है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहीं पे ओ पूरा भरा हुआ है इधर। ओम फ्रीडम कैफ़े में हाफ एन आवर का वेटिंग था, तो हमने सोचा चलो चिल आउट देखते हैं यहाँ की वाइब कैसी है, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे भी अच्छा होगा तो यहीं बैठ जाएंगे, सिंस यहाँ पे भीड़ नहीं है तो ये भी गंगा के पास ही, लेकिन यहाँ की वाइब थोड़ी सी फ्रीडम कैफ़े से कम अच्छी है। सिंस यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कैसा है, लेकिन व्यू ऐसा है। वो बगल में जो दिख रहा है वो है फ्रीडम कैफ़े। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो है लक्ष्मण झूला, जो कि अभी फिर से रिनोवेट हुआ है और काफ़ी अच्छा बन गया है। प्रॉपर ग्लास ब्रिज भी बना है साइड से। ये कुछ दिनों में फुल्ली ऑपरेट भी हो जाएगा। A few moments later. ये हम लोग आ गए हैं वापस से ओम फ्रीडम कैफ़े, क्योंकि हमें वहाँ की वाइब उतनी अच्छी नहीं लगी, तो हमने हाफ एन आवर वेट करके इधर ही आ गए। इस कैफ़े से यहाँ नीचे से ऊपर ये एक और कैफ़े दिख रहा है जिसका नाम है लिटिल बुद्धा कैफ़े। ये भी बहुत फेमस कैफ़े है ऋषिकेश का। ये भी गंगा व्यू है, ये कैफ़े भी रोड टॉप में। तो अगर आपको मैं कोई कैफ़े सजेस्ट करूँगी ऋषिकेश में आने को, तो एक ये ओम फ्रीडम कैफ़े एंड लिटिल बुद्धा कैफ़े। देखो हमारे सीट से ये व्यू दिख रहा है और लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं। सुंदर सा सनसेट फिटनेस करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती अटेंड करने के लिए। ये है मार्केट का पूरा फुल वाइब, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हम लोग जब तक घाट पे पहुँचे तो आरती ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे आरती मिल रही थी तो मैंने भी ले ली। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये वही जानकी सेतु पुल है जिससे हम सुबह गए थे। देखो यहाँ पे ऐसे लाइट शो चलता रहता है, बहुत ही पीसफुल वाइब है। आपको यहाँ पे आके ज़रूर थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए। A few
moments later. वापस आ गए अपने होटल. So this is our room. यहाँ पे छोटी सी बालकनी है. वाह क्यूट है ना. अच्छा है रूम. काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा होटल है. क्लीनिनेस मेंटेन की हुई है. यहाँ से सारे बाकी होटल्स भी दिख रहे हैं. हम लोग रुके हैं जेपी हिल्स में और मुझे ये होटल काफ़ी अच्छा लगा. मतलब क्लीनिनेस के मामले में मुझे सही लगा. रूम्स भी अच्छे हैं. काफ़ी वाइब्रेंट और पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं. ब्राइट है. सो आपको अगर ऋषिकेश में रुकना हो तो आप ये होटल ज़रूर रेफ़र कर सकते हो. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में.